एक बार एक बूढ़ा किसान था। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। जब उसके मरने का समय आया तो उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं मरने वाला हूँ और मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय 3 छोटी भेड़ों के जो बाड़े में हैं। तुम सब मिलकर रहना तो तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। इतना कहकर वह बूढ़ा किसान मर गया। उसके मरने के बाद दोनों भाई बहन साथ साथ रहे। लड़का भेड़ चरा लाता था और लड़की घर में रहकर सूत काटती थी और खाना बनाती थी। एक दिन जब लड़का भेड़ों को चराने के लिए जंगल में गया हुआ था तो उसको एक छोटा आदमी मिला जिसके पास 3 कुत्ते थे। वह बोला, गुड डे मेरे बच्चे। लड़का बोला, गुड डे जनाब। आदमी बोला, तुम्हारी भेड़ें कितनी अच्छी हैं। लड़का बोला, आपके कुत्ते भी बहुत अच्छे हैं। क्या तुम एक कुत्ता खरीदोगे? कितने का है? तुम मुझे अपनी एक भेड़ दे दो, मैं तुमको अपना एक कुत्ता मुफ्त में दे दूंगा। पर मेरी बहन क्या कहेगी? उसको क्या कहना है? तुमको तो सच में एक कुत्ते की ज़रूरत है जो तुम्हारी भेड़ों की रखवाली करे। लड़का अपने आप ही कुछ बुड़बुड़ाया। फिर उसने उस आदमी को अपनी एक भेड़ दे दी और उससे उसका एक कुत्ता ले लिया। उसने उस आदमी से उसके कुत्ते का नाम पूछा तो उस छोटे आदमी ने बताया कि उसका नाम क्रश आयरन था। जब घर जाने का समय आया तो वह लड़का कुछ बेचैन हो गया। उसको लगा कि उसकी बहन उसको डांटेगी और सचमुच में जब वह लड़की बाड़े में भेड़ों का दूध निकालने गई तो वहां उसको केवल 2 भेड़ें और एक कुत्ता दिखाई दिया। वह अपने भाई पर चिल्लाई और उसने उसकी पिटाई भी की। उसने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि हमारी एक भेड़ कहाँ है और यह कुत्ता हमारे किस काम का है? अगर कल तक हमारी 3 भेड़ें वापस नहीं आईं तो तुम्हारी खैर नहीं। परंतु उस लड़के को अभी भी लग रहा था कि उसको अपनी भेड़ों की देखभाल के लिए एक कुत्ते की ज़रूरत है। अगली सुबह वह लड़का अपनी भेड़ चराने के लिए फिर उसी जगह गया तो उसे फिर से वही छोटा आदमी मिल गया। इस बार उसके पास एक भेड़ और 2 कुत्ते थे। वह आदमी बोला, गुड डे मेरे बच्चे। लड़का बोला, गुड डे जनाब। आदमी बोला, मेरी भेड़ बहुत अकेली है। लड़का बोला, मेरा कुत्ता भी। आदमी बोला, तो तुम मुझे दूसरी भेड़ दे दो और मैं तुमको दूसरा कुत्ता दे देता हूँ। लड़का बोला, ओ पता है कल मेरी बहन मुझे एक भेड़ तुम्हें देने के लिए मारने वाली थी। जरा सोचो तो, अगर मैंने तुमको दूसरी भेड़ भी दे दी तो वह मेरा क्या हाल करेगी? आदमी बोला, देखो एक कुत्ता अकेला ठीक नहीं है। अगर 2 भेड़िए आ गए तो तुम क्या करोगे? यह सुनकर लड़के ने दूसरी भेड़ का भी सौदा कर लिया। उसने अपनी एक भेड़ उसको देकर उससे दूसरा कुत्ता ले लिया। फिर उसने उस आदमी से पूछा, इस कुत्ते का नाम क्या है? आदमी बोला, च्यू चेन्स। जब वह लड़का शाम को एक भेड़ और 2 कुत्तों के साथ घर लौटा तो उसकी बहन ने पूछा, क्या तुम 3 भेड़ें वापस ले आए? पर उसको पता ही नहीं था कि वह उससे क्या कहे। फिर भी वह बोला, हाँ, पर तुमको अनाज घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनका दूध अपने आप निकाल लूँगा। पर लड़की ने उन भेड़ों को अपने आप देखने के लिए जोर दिया और इसका नतीजा यह हुआ
कि भाई बिना खाना खाए ही सो गया। वह बोली, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी अगर कल शाम तक मेरी तीनों भेड़ें यहाँ वापस नहीं आई तो। अगले दिन वह जब जंगल में अपने जानवर चरा रहा था तो वह छोटा आदमी उसको अपनी दोनों भेड़ों और एक कुत्ते के साथ फिर वहीं मिल गया। वह आदमी बोला, गुड डे मेरे बच्चे। लड़का बोला, गुड डे जनाब। आदमी बोला, अब मेरा यह कुत्ता अकेलेपन से मरा जा रहा है। लड़का बोला, और यह मेरी आखिरी भेड़ भी। आदमी बोला, तो तुम अपनी यह भेड़ मुझे दे दो और मेरा यह कुत्ता तुम ले लो। लड़का बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात की तो तुम मुझे सलाह भी मत देना। आदमी बोला, क्यों, तुम्हारे पास 2 कुत्ते हैं तो तुमको तीसरा कुत्ता क्यों नहीं चाहिए? इस तरह से तुम 3 बहुत बड़े कुत्तों के मालिक हो जाओगे। इस कुत्ते का नाम क्या है? क्रैश वॉल, क्रश आयरन, च्यू चैंस, क्रैश वॉल। आओ मेरे साथ आओ। जब रात हुई तो उस लड़के की अपनी बहन के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उसने सोचा, मैं बाहर ही कहीं सो जाता हूँ। सो वह अपने तीनों कुत्तों को अपने पीछे लिए लिए चल दिया। अभी वह उनको लिए कुछ ही दूर गया था कि बहुत जोर से बारिश होने लगी। रात हो चुकी थी और उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वह कहाँ जाए। उसी समय उस घने जंगल के बीच में उसको एक बहुत सुंदर महल दिखाई दे गया जिसमें चारों तरफ से रोशनी हो रही थी। उसके चारों तरफ 4 दीवारी खड़ी थी। उसने जाकर महल का दरवाजा खटखटाया पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने पुकारा भी पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब उसने अपने क्रैश वॉल कुत्ते को पुकारा, क्रैश वॉल मेरी सहायता करो। उसके मुंह से शब्द निकले भी नहीं थे कि क्रैश वॉल ने अपने मजबूत पंजों से उस महल की 4 दीवारी में एक छेद बना दिया। वह लड़का और उसके तीनों कुत्ते सब उस छेद में से महल की 4 दीवारी में दाखिल हो गए। पर उसके सामने ही एक मोटा सा लोहे का दरवाजा था। वह लड़का बोला, क्रश आयरन अब तुम्हारी बारी है। क्रश आयरन ने तुरंत ही 2 बार के काटने में उस दरवाजे को तोड़ डाला। अंदर पहुंचकर उस लड़के ने देखा कि महल का दरवाजा तो जंजीरों से बंधा हुआ है। लड़के ने पुकारा, च्यू चेंस, और एक ही बार में उस कुत्ते ने वह जंजीर तोड़ डाली और दरवाजा खुल गया। कुत्ते अंदर घुस गए और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। लड़का उनके पीछे पीछे था। उस महल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सारा महल खाली पड़ा था। आग जलाने की जगह आग जल रही थी और पास में ही एक बड़ी सी मेज पर बहुत सारा खाना लगा हुआ था। वह तुरंत ही खाना खाने बैठ गया। उस मेज के नीचे सूप के 3 कटोरे कुत्तों के लिए रखे हुए थे। कुत्ते उन सूप के कटोरों में से सूप पीने बैठ गए। जब उन सब ने अपना अपना खाना खा लिया तो वह दूसरे कमरे में घुसा। वहाँ उसके रात के सोने के लिए एक बिस्तर लगा हुआ था और 3 बिस्तर उसके कुत्तों के लिए लगे थे। सो वे चारों वहाँ सो गए। सुबह सवेरे जब वह उठा तो शिकार के लिए वहाँ एक बंदूक और घोड़ा भी तैयार था। उनको लेकर वह शिकार के लिए चला गया। जब वह दोपहर को घर वापस आया तो फिर से उस मेज पर खाना सजा हुआ था, बिस्तर लगा हुआ था और सारा घर साफ और अच्छे तरीके से लगा हुआ था। यह 2-3 दिन तक लगातार चलता रहा पर उसको कहीं भी कोई भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहाँ छुट्टियाँ बिताने आया हो।
फिर उसको अपनी बहन की याद आई। उसको यह अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि जब वह घर नहीं पहुंचा होगा तो उस बेचारी को कितनी परेशानी हुई होगी। पर उसने सोचा कि अब वह उसको रहने के लिए यहाँ ले आएगा। अब तो मैं खूब अमीर हो गया हूँ, तो अब तो मुझे वह घर में भेड़े ना लाने के लिए सपने में भी डांटने की नहीं सोचेगी। अगले दिन उसने अपने कुत्तों को बुलाया। एक भले आदमी के कपड़े पहनकर घोड़े पर चढ़ा और अपनी बहन के पास चल दिया। उसकी बहन घर के बाहर बैठी सूत काट रही थी। उसने दूर से एक आदमी को आते देखा तो सोचा, यह सुंदर सा नौजवान कौन हो सकता है जो मेरे घर की तरफ चला आ रहा है। पर जब उसने अपने भाई को पहचाना जो अभी भी 3 भेड़ों की बजाय 3 कुत्तों के साथ आ रहा था, तो उसने उसको फिर डांट लगाई। उसका भाई बोला, रुको रुको, तुम मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रही हो? अब तो मैं एक बहुत ही भला आदमी बन गया हूँ और अब मैं तुमको अपने साथ रहने के लिए यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। अब हमको उन भेड़ों की क्या ज़रूरत है? कहकर उसने अपनी बहन को अपने घोड़े पर बिठाया और अपने महल वापस आया, जहाँ वह रानी बन गई। वहाँ उसकी छोटी से छोटी इच्छा भी तुरंत ही पूरी हो जाती। पर वह अभी भी हमेशा उन कुत्तों से नफरत करती और जब भी उसका भाई घर आता तो वह उससे उनकी शिकायत करती। एक दिन जब उसका भाई अपने 3 कुत्तों के साथ शिकार पर गया हुआ था तो वह बगीचे में घूमने चली गई। वहाँ उसने बगीचे के आखिर में एक पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर संतरा लगा देखा। वह उसको तोड़ने गई तो जैसे ही उसने उसको शाखा से तोड़ा तो एक राक्षस उसको खाने को दौड़ा। वह यह कहते हुए एकदम से रो पड़ी कि उस महल का असली मालिक तो उसका बड़ा भाई था, वह नहीं। और अगर उस राक्षस को किसी को खाना ही है तो उसके भाई को खाना चाहिए, उसे नहीं। वह राक्षस बोला कि वह उसके भाई को नहीं खा सकता क्योंकि वह हमेशा उन 3 कुत्तों को अपने साथ रखता है। लड़की ने कहा कि वह अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसके लिए अपने भाई को मारने का इंतजाम कर देगी अगर वह उसको यह बता दे कि उसको करना क्या है। राक्षस बोला, तुम उसके कुत्तों को बगीचे की दीवार के बाहर जंजीर से बंधवा दो, फिर मैं देख लूँगा। लड़की ने यह करने का वादा किया और उस राक्षस ने उसको छोड़ दिया। जब वह लड़का घर आया तो उसकी बहन ने उससे फिर से कुत्तों की शिकायत करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि उसको खाने के समय वे कुत्ते नहीं चाहिए क्योंकि उनमें बदबू आती है। उसका भाई हमेशा उसकी बात मानता था, सो वह बिना किसी हील हुज्जत के उन 3 कुत्तों को बाहर ले गया और उसी तरह से उनको बांध दिया जैसे उसकी बहन ने उससे बांधने के लिए कहा था। उसके बाद उसने अपने भाई को उस बगीचे के आखिर में लगे पेड़ से संतरा तोड़ने के लिए कहा। वह वहां गया, पर वह भी जब वह संतरा तोड़ रहा था तो वहां से वह राक्षस निकल पड़ा। उसको पता चल गया कि उसकी बहन ने उसको धोखा दिया है, सो वह चिल्लाया, क्रश आयरन च्यू चैंस क्रैश बोल। यह सुनते ही च्यू चैंस ने जंजीर तोड़ दी। क्रश आयरन ने दरवाजे की लोहे की सलाखें तोड़ दी और क्रैश बोल ने दीवार तोड़ दी। तीनों ने मिलकर उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह लड़का अपनी बहन के पास लौटा और बोला, तुम क्या मेरे बारे में यही सोचती हो? क्या तुम यह चाहती हो कि वह राक्षस मुझे खा ले?
मैं अब तुम्हारे साथ 1 मिनट भी और नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। कहकर वह अपने घोड़े पर चढ़ा और वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे उसके कुत्ते भी चले गए। चलते चलते वह एक राजा के राज्य में आया। उस राजा के एक अकेली बेटी थी जिसको एक राक्षस खाने वाला था। वह राजा के पास गया और शादी के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगा। राजा बोला, मैं तुमको अपनी बेटी नहीं दे सकता, क्योंकि उसको एक बहुत ही भयानक जंगली जानवर खाने वाला है। पर हाँ, अगर तुम उसको उससे आज़ाद कर दो तो यकीनन वह तुम्हारी हो जाएगी। बहुत ठीक है राजा साहब, आप यह सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं देखता हूँ। उसने उस राक्षस को ढूंढा और उसके कुत्तों ने उसको फाड़ कर खा डाला। जब वह राक्षस को मार कर लौटा तो राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ पक्की कर दी। जब शादी का दिन आया तो दूल्हे ने अपनी बहन के पुराने बर्ताव को भूलकर उसको भी अपनी शादी में बुला भेजा। पर उसकी बहन की शिकायतें अभी भी उतनी ही जोर पर थीं जितनी पहले थीं। उसकी बहन ने शादी के बाद यह घोषणा की कि आज की रात अपने भाई का बिस्तर मैं लगाऊंगी। उसको बहन का प्यार समझकर सभी लोग उसकी इस बात को मान गए कि उसी को अपने भाई का बिस्तर बनाना भी चाहिए। लेकिन उसने किया क्या? उसने दूल्हे के बिस्तर की चादर के नीचे एक तेज आरी छिपा दी। उस रात जब उसका भाई उस पर लेटा तो उसके 2 टुकड़े हो गए। रोने चिल्लाने के बीच उसको चर्च ले जाया गया। तीनों कुत्ते उसके ताबूत के पीछे पीछे चल रहे थे। बाद में चर्च का दरवाजा बंद कर दिया गया और उन कुत्तों को वहीं चर्च के अंदर उस ताबूत के पहरे पर छोड़ दिया गया। एक को उसकी दाईं तरफ, एक को उसके बाईं तरफ और एक को उसके सिर की तरफ। जब कुत्तों ने देखा कि सब लोग चले गए हैं तो उनमें से एक कुत्ता बोला, मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ। दूसरा कुत्ता बोला, मैं उसको उठाऊंगा। और तीसरा कुत्ता बोला, मैं उसको लगाऊंगा। उनमें से 2 कुत्ते बाहर चले गए और मरहम की एक बोतल लेकर लौटे। उस कुत्ते ने जो पहरे के लिए पीछे रह गया था उस लड़के के घावों को मरहम से चिकना किया और वह लड़का फिर से जिंदा हो गया। राजा और राजकुमारी उसको जिंदा देखकर बहुत खुश हुए। राजा ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे पता लगाएं वह आरी उसके बिस्तर में किसने छिपाई थी। जब यह पता चला कि उसे उसकी बहन ने ही वह आरी उसके बिस्तर में छिपाई थी तो उसको मौत की सजा दे दी गई। उधर उस लड़के की राजा की लड़की से खुशी खुशी शादी हो गई। यह खुशी इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि राजा अब बूढ़ा हो चला था। उसने अपना राज्य अपने दामाद को दे दिया। पर एक बात उस लड़के की खुशी को काटती रही और वह यह थी कि उसको जिंदा करने के बाद से उसके तीनों कुत्ते कहीं गायब हो गए थे। उनका उसके राज्य में कहीं पता नहीं था। वह बेचारा उनके लिए बहुत रोया, पर क्या करता, उसको सब्र करना पड़ा। एक सुबह उसका एक दूत एक खबर लेकर आया कि उसके राज्य में 3 जहाज़ों ने लंगर डाला है। उन जहाज़ों पर 3 बड़े आदमी हैं जो उसको अपनी पुरानी दोस्ती की याद दिलाना चाहते हैं। वह नौजवान राजा मुस्कुराया क्योंकि वह तो हमेशा से ही एक सादे से गांव का गरीब लड़का रहा था। वह तो किसी बहुत बड़े आदमी को जानता ही नहीं था। फिर ये कौन 3 बड़े आदमी
उससे पुरानी दोस्ती को याद दिलाने के लिए कह रहे हैं, पर फिर भी वह अपने दूत के साथ उन लोगों से मिलने के लिए गया जो अपने आप को उसका दोस्त कहते थे। वहाँ उसको 2 राजा और एक बादशाह मिला जो उससे बड़े तपाक से मिले। उनमें से बादशाह बोला, क्यों, तुमने हमको पहचाना नहीं? वह लड़का बोला, शायद आप गलती कर रहे हैं, मैं तो कभी आपसे मिला भी नहीं। बादशाह मुस्कुराते हुए बोला, हमको नहीं पता था कि तुम अपने 3 वफादार कुत्तों को इतनी जल्दी भूल जाओगे। क्या क्रश आयरन, चू चैंस और क्रैश बॉल इस रूप में? तब बादशाह ने उसको बताया कि एक जादूगर ने हम तीनों को कुत्तों के रूप में बदल दिया था और हम तब तक अपने असली रूप में नहीं आ सकते थे जब तक कि उस गांव का कोई लड़का राजगद्दी पर ना बैठ जाए। जैसे हमने तुम्हारी इस राजगद्दी पर बैठने में सहायता की, उसी तरह से तुमने भी हमारी उस श्राप से छूटने में सहायता की। आज से हम पक्के दोस्त हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम इन 2 राजाओं और इस बादशाह पर पूरा भरोसा कर सकते हो। वे लोग उस शहर में आनंद मनाते हुए कुछ दिन तक रहे। जब उनके जाने का समय आया तो वे लोग एक दूसरे के लिए शुभ कामनाएं करते हुए अलग हो गए। उसके बाद वे सब बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।